शिव को जानने के लिए, शंकर भगवान को पहचानने के लिए अपने भीतर के जो मन के नेत्र हैं, उन नेत्रों के माध्यम से हम शिव को पहचान सकते, भगवान शंकर को जान सकते। इसलिए तुलसी बाबा जी ने, तुलसीदास जी ने कहा अपनी भाषा में कि शंकर विश्वास रूपिण, शिव विश्वास का एक प्रतीक है। अब जरा ईमानदारी से बोलना, दिल्ली की मेरी जीजियों, दिल्ली के मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से विचार करना, दिल से, हृदय से उस बात का स्मरण करिएगा कि आज के जमाने में भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, पुत्र पिता पर विश्वास नहीं करता, कोई रिश्ते, कोई नाते आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। काका बुआ, मामा फूफा, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी एक संबंध है वो विश्वास से दूर हो गए। अब उस बीच में जब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा जाए, विश्वास ही नहीं करा जाए, उस बीच में आपके दिल में, आपके मन में शंकर जी के एक लोटे जल के प्रति जो विश्वास आपका जागृत हुआ है, वही विश्वास आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देता है और शिव से मिलाने का प्रयास करता है। वही विश्वास। आप किसके अधीन चल रहे हैं? एक बड़े से हाथी को भी पानी डुबो देता है। पूरा भरा हुआ तालाब है, समुद्र है, और हाथी उसके अंदर चले गया तो हाथी डूब जाए। एक बड़े से विशालकाय हाथी को भी पानी डुबो देता है, पानी डुबा देता है। पर मेरी दिल्ली की जीजियों, ईमानदारी से बोलो, एक मछली को क्या पानी डुबाता है? जम के तो बोलो। मछली को पानी डुबोता नहीं है। उस पानी में हाथी गया, विशालकाय हाथी को पानी डुबो देता है। कोई विशालकाय शरीर पानी में चला गया तो पानी उसको डुबो देता है, पर मछली को पानी कभी डुबोता नहीं। क्यों नहीं डुबोता? क्योंकि मछली ने पानी की शरणागति ग्रहण कर ली। मछली ने पानी की शरणागति को ग्रहण कर लिया, और मछली ने अगर पानी की शरणागति ग्रहण कर ली तो फिर पानी मछली को डुबोता नहीं है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये मानव शरीर में, दिल में, हृदय में, मन में अगर आपने शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली है तो इस संसार सागर में कोई आपको डुबो सकता नहीं है, किसी की सामर्थ्य का नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच
उड़ती जवानी बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जवानी भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिछ उड़ती जवानी बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जवानी। आप शरणागति किसकी ले रहे हैं? आप किसकी शरण में जा रहे हो, किसकी शरणागति में बैठ रहे हो, किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हो, किस शरणागति में आप पड़े हुए हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर बात है। हाथी ने पानी की शरणागति नहीं ली, बस पानी ने हाथी को डुबो दिया। कोई जीव जंतु गया, पानी ने उसको डुबो दिया। पर मछली पानी की शरणागति में रहती है तो पानी मछली को डूबने नहीं देता। उसी तरह जो एक बार एक लोटा जल लेकर अपने घर का जल भरकर, अपने घर का पात्र लेकर, अपने घर का जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर तक कोई जाता है और शिव की शरणागति ग्रहण कर लेता है, शंकर भी उसे भव सागर में, संसार सागर में डूबने नहीं देता, डूबने नहीं देता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, निरंकारी मैदान दिल्ली में, स्मरण करिएगा। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं। चलते आज माता पार्वती जी के चित्तवृत्ति में थोड़ा सा मन में उमंग उत्पन्न हो गया था, तो कुछ गुनगुना रही। कभी कभी पत्नियां बैठकर कहीं बैठी हुई हैं, उनका मन अगर अच्छा है, हृदय अगर अच्छा है और मन अगर आनंद में है तो वो भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना ले। थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने का कार्य कर ले। अब पार्वती जी के मन में थोड़ा सा कुछ आनंद की अनुभूति हुई होगी और माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए शिव जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रही। कितना सुंदर भाव कहा गया कि एक पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति एक कर्तव्य सबसे बड़ा ये है कि कभी भी अपनी पत्नी को कहीं लेकर जाओ या पत्नी अपने पति के साथ कहीं पर जाए तो दोनों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि दोनों के चेहरे पर एक स्माइल, एक प्रसन्नता, एक आनंदता दोनों के मुख पर होना चाहिए। दोनों के चेहरे पर एक प्रसन्नता का लक्षण, थोड़ा सा भाव प्रसन्नता का सम्मुख में प्रकट। और आज का जमाना बड़ा विचित्र है। 10 मिनट के लिए, वैसे तो दिल्ली जैसे शहर में तो हम कल देखे कि कल हमको एक कार्यक्रम में जाना था, तो हमने देखा कि हमको तो यहाँ ऐसा लगता है कि लोग शादी में जाते होंगे, मान लो 9 बजे रात्रि को शादी चालू हो रही है और 9 बजे इनको शादी में पहुँचना है तो 6 बजे से घर से निकलते होंगे। दिल्ली की स्थिति जो देखी है उसके हिसाब से बता रहा।
और 6 बजे से घर से निकलते होंगे, 15 मिनट की शादी अटेंड करना रहती है, आधे घंटे की शादी अटेंड करना रहती है, और 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है, और 2 घंटे वापस आने में लग जाते हैं, और आधे घंटे की शादी अटेंड करी, पूरा समय। इतनी देर में तो हमारे यहाँ अगर हो तो हम सीहोर से इंदौर घूमकर वापिस आ जाए। और हमको तो ऐसा लगता है कि कई कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, मेरी जीजियां मेरे जीजा ऐसे बैठे होंगे, जो अगर गाड़ी में चलते भी होंगे तो अपनी रोटी की थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच और टिफिन सब साथ में रख लेते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 2-4 घंटे की छुट्टी, कहीं फंस गए तो ठीक है, पाया आगे बढ़ते। पर अब एक चीज और अच्छी लगी दिल्ली में, कि पहले की अपेक्षा दिल्ली के जो रास्ते हैं, जो पुल हैं, जो बड़े बड़े ब्रिज हैं, इन ब्रिज ने लोगों के चलने की आसानी कर दी, और आराम से अब रास्ता लोगों का सरल और सहज हो। और बचा कुचा था तो वो मेट्रो चल गई है। अच्छा, मेट्रो भी अपने को सिखाती है, नीचे चलती ही नहीं, ऊपर चलती है। और जो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, मेट्रो में बैठा, मेट्रो ने आपको मंजिल तक छोड़ दिया। शिव महापुराण भी यही कहती है, थोड़ा सा भक्ति का बल ऊंचा करिए तो आप शंकर जी की कृपा से आपकी मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं। वो भी कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे पार्वती जी और शिव जी दोनों नंदी पर बैठे हैं। पार्वती जी गुनगुनाती हुई आगे बढ़ रही हैं। हृदय में ये उमंगता होना चाहिए, हृदय में ये उत्साह होना चाहिए, हृदय में ये आनंद होना चाहिए। और पार्वती जी गुनगुनाती हुई जा रही थी। आज माँ पार्वती जी ने देखा कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है और एकांत तो कोई स्थल मिल गया। पार्वती जी ने शिव जी के हाथ जोड़े और शंकर जी को प्रणाम कर कर पार्वती जी ने उस स्थान पर रोक दिया। बाबा थोड़ा नंदी को कहो ना रुकेगा, थोड़ा नंदी को बोलिए रुक जाए। नंदी को रोका। नंदी रुका। बाबा नंदी पे से नीचे उतरे। एक बट वृक्ष की छांव है, बड़का पेड़। उस बट वृक्ष की छांव में मेरे भगवान शंकर नंदी से उतर कर बैठ गए। मां जगतजननी जगदम्बा उनके चरणों में जाकर बैठ गई। मेरी पार्वती मां उनके चरणों में बैठ। चारों तरफ वीरान एकांत स्थल। शिवजी वट वृक्ष की छांव में बैठे थे और पार्वती जी ने भगवान शंकर को देखकर शिवजी का एक नाम यहां रख दिया,
शंकर भगवान से कहा, आज आप एकांत में बैठे हो, इसलिए आपका नाम एकांतेश्वर महादेव होगा। आप एकांत में बैठे। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है, कहीं मौका मिल जाए, कोई जंगल से आप निकल रहे हो, कोई राह से आप निकल रहे हो, कोई मार्ग से आप निकल रहे हो, अपने पास में पानी का बोतल रखा है, जल का पात्र रखा है, और चलते चलते आप कोई एकांत स्थान से निकल कर जा रहे हो और आपको लगे कि कहीं पर एकांत में कोई शंकर जी का ओटला है, कोई शिव जी का स्थान है, कोई शंकर का शिवलिंग वहाँ पर रखा हुआ है, मन में आ जाए 2 मिनट के लिए गाड़ी रोककर, कोई जब नहीं हो, पूरा रास्ता जब सूना पड़ा हो, तब एकांत में अगर कोई शंकर का शिवलिंग मिल जाए तो अपने पास में जो जल रखा हो वो जल लेकर एक बार भगवान शंकर को एकांत में चढ़ाकर उससे अपने दिल की बात कर कर देखना। मेरा एकांतेश्वर महादेव आपके ऊपर कृपा जरूर जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। एकांतेश्वर महादेव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करे। शिव जी के चरणों में पार्वती मां बैठ गई। और कितना सुंदर भाव कहा, सफर का आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है क्या? जम के बोलो जरा। कहीं जा रहे हो, केदारनाथ जी दर्शन करने जा रहे हो, या मथुरा जी में वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हो, या अयोध्या जी जा रहे हो, सांवरिया सेठ जा रहे हो, खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने जा रहे हो, सालासर बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हो, सीहोर कुबेरेश्वर धाम में भोलेनाथ जी का कंकर शंकर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या कहीं दूर आप सफर कर रहे हो और बहुत बड़ी गाड़ी है आपके पास में, बहुत बड़ी गाड़ी। अब इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आप सफर कर रहे हो, ईमानदारी से बोलना, क्या आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है? करोड़ों की गाड़ी है, 1 करोड़ की, 1.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी है। क्या आनंद उस 2 करोड़ की गाड़ी में मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के पास में कोई पुष्पक विमान नहीं था, शंकर भगवान के पास में कोई ऐसा वाहन नहीं था, शंकर भगवान के पास में तो केवल एक बूढ़ा नंदी था। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके पास में बहुत बड़ी गाड़ी है, आपके पास में करोड़ों की गाड़ी है। शिव पुराण की कथा कहती है, क्या उसमें आनंद मिलता है? शिव कथा कहती है, बड़ी गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, बड़े पैसे की गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, जो आनंद किसी बड़े दिल वाले के साथ सफर करा जाता है तो आनंद प्राप्त होता है। पर आश्रित हो, आश्रित। आप उस पर कितना भरोसा करते हो? फिर निवेदन है, दुनिया में कोई बाबा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया में कोई बाबा, कोई महाराज ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे सिर में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पड़ोसी गोली खाएगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह
तुम्हारे दुख को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। तुम्हारे दुख को तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल ही तुम्हारे हाथ का मिटा सकता, कोई नहीं मिटाए। कोई बाबा तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तुम्हारा दुख काट दूंगा, तुम्हारे कष्ट काट दूंगा, विश्वास मत करना, भरोसा मत करना। कली काल है, बड़ा विचित्र काल है, बिल्कुल भरोसा मत करो। भरोसा केवल एक राम जी पर, शिव जी पर, भगवान पर, उसके सिवा किसी पर नहीं। कौन दुख मिटाएगा? अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। अपने को छींक आएगी ना, अपन को छींकना। पड़ोसन को कहो छींक दे, तो वो छींकने से तुमको कौन सा फायदा हुआ? तुम्हें खांसी चल रही है, तुम्हें खांसना है। तुम्हारा सिर दुख रहा है, तुम्हें गोली लेना है। पड़ोसी को कितना भी खिलाओगे, वो गोली तुम्हें असर नहीं करेगी। कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम हो, प्रतिदिन तुम्हारे बच्चे कहें कि माँ ये कष्ट है, प्रतिदिन उसके दरवाजे पर जाना प्रारंभ करो। प्रतिदिन उसके दरवाजे तक जाओ तो। आप उसकी चौखट तक पहुंचो तो क्या नहीं देगा? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उसका नाम ही यही है कि किसी को भूखा नहीं छोड़ता, किसी को प्यासा नहीं छोड़ता, देता है। और एक बात कहें, ए मेरी दिल्ली की जीजियों, बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इतना तेज कल आंधी आया, तूफान आया, पूरा टेंट अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद कथा दिल्ली में नहीं होती, पर मैं दिल्ली प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और यहाँ की समिति को धन्यवाद देता हूँ कि ये कथा तीसरे दिन चालू है। बहुत मुश्किल था और इसमें सब जोरदार ताली बजाओ, कुछ साधारण ताली नहीं, अच्छी जोरदार ताली, जो ये कथा चालू है। नहीं तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। और इसमें सबसे बड़ा बल तुम्हारा भी है, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा शिव जी के प्रति प्रेम। और दिल्ली वालों ने जो एक लोटा जल चढ़ाया, ज्येष्ठ के महीने में भी सावन जैसा नजारा देखने को मिलता है, ये आपकी भक्ति का बल है। आपकी बेटी के बेटे को सिर में गांठें हो गई थी, वेंटिलेटर पर चले गया था। और बाबा की कृपा से अब बच्चा कोमा में भी नहीं है और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व उसको जाने, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है, शिव शिव है, उसको पहचान। आप कितना उस पर भरोसा करते हो, कितने उस पर आश्रित रहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हे पार्वती, तुम्हारी माता तुमको हाथ पकड़कर तुम्हारी नानी के घर लेकर गई हैं और नानी के घर में मत्स्यधान है। तुम्हारी नानी ने
तुम्हारी नानी ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया, उसका आराधना करना बताया। आराधना। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप उपाय बताते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, देखिए ये इसको उपाय नहीं, इसको पूजन करने की पद्धति कहते हैं, इसको तरीका कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देता है, लिख कर देता है, इसको सुबह खाना, इसको दोपहर में खाना, इसको शाम को खाना, इसको ऐसे खाना, इसको पानी से खाना, इसको गर्म दूध से लेना, इसको ठंडे पानी से लेना। शिव महापुराण भी वही बताती है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शंकर को काली मिर्च कब चढ़ाना, शंकर भगवान को दूर्वा कब चढ़ाना, शंकर भगवान को शमी पत्र कब चढ़ाना, शंकर भगवान को कनेर का फूल कब चढ़ाना, शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कब करना, कब आपको जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव शंकर जी की बेटियों का स्मरण कब करना। अभी आप जब ये कथा तो 27 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, और 27 तारीख को विराम होने के बाद जब 30 मई से 5 जून तक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र के ओसा जिला लातूर, महाराष्ट्र का ओसा जिला लातूर, लातूर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ओसा गांव है, वहां पर जब ये कथा चलेगी और आप ओसा से महाराष्ट्र से जब 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे तो उसमें शंकर जी की बेटियों के जीवन का एक एक चरित्र श्रवण करेंगे, एक एक चरित्र, कैसे हम शिव जी को रिझाते। शिव को भजो, शंकर को भजो, उसकी भक्ति का बल बड़ा प्रबल बल, बड़ा। दिल्ली में किसी का नोट का भरा हुआ एक बैग, सूटकेस ऑटो में रह जाए, क्या वो उस पैसे का भरा हुआ बैग वापस मिल सकता है? जम के बोलो जरा। अब देखिए खत, पंकज गोयल, ग्रैंड ओमेक्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? कंपनी का पैसा था, रुपयों से भरा बैग, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही आ जाओ, आ जाइए। रुपयों से भरा बैग कंपनी का एक लड़का लेकर जा रहा था पैसे को जमा करने के लिए, और वो बैग गाड़ी में, ऑटो में रखा रहा। नोएडा सिटी में वो भरा हुआ बैग रह गया, पूरी दूर हलचल मच गई, बैग चला गया, बैग चला गया, बैग चला गया। क्या करता? कंपनी का पूरा की पूरा पैसा उस बैग के अंदर था। तभी फोन आया, मेरे छोटे अनुज हिमांशु ने कहा कि पैसे का भरा हुआ कंपनी का पूरा की पूरा थैला चले गया, और वो गाड़ी
वो जो गाड़ी करी थी वो गाड़ी चली, ढूंढा ढांडी हुई, समझ नहीं क्या करते। एक बार आपने कहा था भरे हुए कलश में बेलपत्र रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर अगर उस पर हाथ रखकर अपनी प्रार्थना करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें तो जरूर मिलता है। हमने वही करना प्रारंभ करा और मैं बाबा को धन्यवाद दूं। कुछ देर बाद ऑटो का नंबर निकला, ऑटो वाला खुद आकर कहता है भैया आपका एक बैग मेरे ऑटो में पीछे रखा रह गया था, ये बैग आप ले लीजिए। ये बैग ले, ये बैग आप ले लीजिए। क्या हो सकता है गुरुजी ऐसा? पर वो शिव सम भैया बोल रहे हैं कि हमको तो ऐसा लगता है स्वयं महाकाल बाबा आकर वापिस दे गए हों, ऐसा महसूस है। शिव देंगे। कौन विश्वास, कौन भरोसा, कौन दृढ़ता, किस भरोसे पर? और करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम, और भोले आपकी कृपा सब काम। कौन करेगा? किसकी सामर्थ्य है? कौन दे सकता है? कौन ला सकता है? कौन ढूंढ सकता है? वो आता। और मेरी जीजियों दिल्ली की, मेरे जीजाओं दिल्ली वालों, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आपसे निवेदन है, या कथा के मंडप में जब आओ, कथा के प्रांगण में, निराकानी मैदान में जब आप कथा श्रवण करने के लिए आओ तो ये सोचकर मत आना कि आप कौन हो, आपका रुतबा क्या है। आप ये सोचकर आना कि मैं मेरे बाप से बात करने के लिए, मेरे शंभू से, मेरे शंकर से मिलने के लिए जा रहे हैं। अपना दुखड़ा उससे कहने के लिए जा रहे हैं, अपने दिल की बात उसको कहने के लिए जा रहे हैं, उससे निवेदन करने के लिए। वो सुनेगा, स्वीकारेगा, मेरी बात को स्वीकार कर। पार्वती, तुम्हारी नानी ने तुम्हें शंकर की पूजन करने का भाव बताया। कई लोग कहते महाराज जी आप उपाय बताते। ना ना, हम उपाय नहीं बताते, हम तो शंकर की पूजन का विधान बता रहे हैं कि शिव को कैसे रिझा सकते हो बिना आडंबर के। शिव को तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, शंकर को दिखावा नहीं चाहिए। बिना आडंबर के रिझा, बिना आडंबर के उसके समर्पित होकर उसके पास जाओ। कोई दिखावा नहीं। कोई तुमसे कहे बताओ पूजन की थाली में तेरे तो चंदन नहीं है, हो भैया नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगा उसको रखवा के लिए आया। कोई तुमसे कहते तेरी पूजन थाली में तो बेलपत्र नहीं है, नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हारी पूजन की थाली में तो ये सामान नहीं है, नी है तो नी है। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, डमरू वाले के भरोसे चलते।
कोई कहे तुमने ये वाला मंत्र गलत पढ़ दिया, कोई कहे तुमने ये गलत बोल दिया, कोई कहे तुमने ये गलत कर दिया, कोई कहे तुमने पूजन में ये मंत्र बोलना था, कोई ने कहा तुम्हें वो मंत्र बोलना था। हाथ जोड़कर कहना मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सा मंत्र बोलना था, मैं तो केवल एक मंत्र जानती हूँ। एक मंत्र मेरा है, या तो मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लूं नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लूं ओम नमः शिवाय, और नहीं तो मैं तो एक मंत्र जानती हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे शंकर पार्वती, मैं आपको नमन करती हूं, बस इतना जानती हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं और मुझे कुछ नहीं है, कुछ। और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। शिव पुराण कह रही है स्वधा ने तुमको पूजन करने का विधान बता दिया, विधान, और यही जरूरी है। डॉक्टर की दवाई को एक साथ खा जाओगे असर नहीं करेगी। डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर कहता है इसको सुबह खाना, इसको खाली पेट खाना, इसको रात को खाना, इसको सुबह खाना, इसको शाम को खाना। आज पहले भी आप लोग शंकर के मंदिर जाते थे, पहले भी आप सोमवार का व्रत करते थे, पहले भी आप सावन महीने में मंदिर जाते थे, पहले भी आप शिवरात्रि पर जाते थे, पर आज के समय में पूरे मंदिरों में जो रोज की भीड़ बढ़ी है, आज के जमाने में जो मंदिर मंदिर में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि शंकर को रिझाना कैसे है, शंकर को मनाना कैसे है, कैसे चावल का एक दाना चढ़ाना है, कैसे बेलपत्र चढ़ाना है। उसको समझ में आ गया कि बेलपत्र की डंडी का भाग कहाँ होना चाहिए। जब हम वंश वृद्धि के लिए अगर शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो बेलपत्र की डंडी का भाग अशोक सुंदर की ओर रख रहे हैं। जब हम अपने रोग की मुक्ति के लिए अगर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो डंडी का भाग अपनी ओर कर कर शिव जी को चढ़ा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ मांग रहे हैं, तो बेलपत्री का भाग हम उत्तर की ओर कर दे रहे हैं। डंडी का भाग उसको समझ में आने लगा कि शिव को कैसे रिझाना, शंकर को कैसे रिझाना। शिव कैसे मिल सकता है। शिव कथा कह रही, सुधा ने तुमको सिखा दिया, तुम्हारी नानी ने तुमको बता दिया। और सुनो पार्वती, तुम्हारी नानी ने जो तुमको पूजन का विधान बताया और तुमने उसी पूजन के विधान से मुझे पाने के लिए पूजन करना प्रारंभ करी, और ऐसा तब तुमने करा कि तुम्हें मैं मिल गया, तुम्हें मैं मिल गया। एक पत्र अच्छा है, देखिए।
मैं बाबा भोले की बेटी, मेरा नाम आरती बक्सी और मेरे पति का नाम राकेश बस्सी। मेरे घर का पता है L122 बुद्ध विहार फेस 1 दिल्ली की रहने वाली हूं। सबसे पहले मैं पूरी समिति को, यजमान परिवारों को और पूरी दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान करा। गुरुदेव, पहली बार आपका दिल्ली में आगमन हुआ। मेरा पत्र दिल्ली की व्यासपीठ पर मैंने दिया, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं। गुरुदेव, 2022 से आपसे जुड़ी हूं। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे पति 7-8 साल से बहुत संघर्ष कर रहे थे, उनको कोई काम धंधा नहीं था, 10 रुपए भी उनकी जेब में नहीं थे। गुरुदेव, 10 रुपए भी जेब में नहीं थे। आप कहते हो जिस पुरुष की जेब खाली रहती है और जिस स्त्री की गोद खाली रहती है ना, उसको दुनिया के ताने बहुत सुनना पड़ते हैं। गुरुदेव, 10 रुपए भी जेब में नहीं रहते, अब करें तो करें क्या। मेरे पास में प्रिया प्रजापति रहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, भाभी आप भैया कितने परेशान रहते हैं, एक महाराज आस्था चैनल पर आता है, शिव पुराण की कथा करता है, तुम वो कथा सुनो, पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैंने हंसकर उससे कहा कि ऐसे व्रत करने से कुछ नहीं होता, क्या महाराज कहीं से पैसा ला कर दे देगा। मैंने ऐसा कहकर बात को टाल दिया, हंसकर मैंने उसको जवाब दे दिया। थोड़े दिन के बाद फिर परेशानी आई। वो प्रिया प्रजापति ने फिर कहा, भाभी तुम एक बार मेरा कहना मानो, पशुपतिनाथ के 5 व्रत हैं, आप एक बार करो तो सही। मैंने फिर महाराज जी आपको अपशब्द कह दिया और आड़ा टेढ़ा कहकर मैंने व्रत नहीं करे। प्रिया प्रजापति ने कहा, भाभी तुम कुछ भी बोलो पर एक बार व्रत तो करो। और मैंने उसके कहने पर पहली बार अपने पति के साथ मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत किया। व्रत कर कर पति अपने काम पर चले गया। बहुत दिन से कार्य के लिए अप्लाई कर रहा था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पहले पशुपति व्रत में ही पति ने फोन लगाकर कहा, आज मेरा वो काम पूर्ण हो गया जिस काम के लिए मैं लगा रहा था। बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, घर में कुछ भी नहीं था, 10 रुपए भी नहीं होते थे। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हो गई। आज बाबा की कृपा से हमारी जब 25वीं शादी की सालगिरह हुई तो राजसी ठाट जैसी हुई। बाबा 5 पंडाल में कथा सुनी, पति और पत्नी हम दोनों ने, और बाबा ने जो जो मांगा हमें पंडाल में बैठकर सब दिया। आज बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी है। बाबा की कृपा से मेरा खुद का फरीदाबाद में मकान है। बाबा की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे बाबा ने मुझे नहीं दी। कथा में, पंडाल में कथा श्रवण करने का जो फल है मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण प्रदान किया है। ये शिव की उदान, ये शंकर की, शिव शिव है। आप उस पर भरोसा कर कर, आप उसकी भक्ति कर कर, आप उस पर विश्वास कर कर उसकी आराधना कैसे करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप क्यों? हे पार्वती, तुमने स्वधा का कहना माना, तुम्हारी नानी का कहना माना और शिव की आराधना करी, तुम्हें प्राप्त हुआ, मैं तुम्हें मिला। और ये आराधना से ही मिल सकता है। आराधना समय आया, शिव जी ने पार्वती को उपदेश देकर नंदी पर बिठा कर चल दिया। अगर विश्वास है तो शिव है। और कभी कभी तो ऐसा प्रसंग आ जाता है शिव महापुराण में कि स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर पर भरोसा नहीं कर पाते, स्वयं ब्रह्मदेव। और आखिरी में हुआ क्या,
एक बड़े से पर्वत का घर्षण करा, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, और तो भी ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग का शीश देखना चाहा और भगवान विष्णु उसका चरण देखने के लिए गए। आखिरी में निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु को चरण नहीं मिला, तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण रख दिया। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, शीश नहीं मिलता। गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए, तुम चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गए। ब्रह्मा जी को यह नहीं मालूम था कि शंकर भगवान को जितनी बेलपत्र में प्रेम है, शिव जी को जितना बेलपत्र से प्रेम है, शिव जी को उतना सत्य से प्रेम है, सत्य से। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम, जम के बोलो जरा, सत्यम शिवम। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम शिवम, शिव शिव। झूठ बोल, गौ माता ने झूठ बोला। शिव जी ने कहा, गौ माता होकर झूठ बोलती हो? सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। गौ माता की परिक्रमा आज भी गाय की पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पे विराम होगी। केतकी का फूल, तू झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर पुष्प चढ़ेगा, पर यह केतकी का पुष्प कभी शंकर पर नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी यह केतकी का पुष्प चढ़ गया तो गौ हत्या के दोष के बराबर दोष लगेगा। केतकी नहीं। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला, फिर झूठ। और जब झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी बोलने लगे तो भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगुष्ठ का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा, मारो, इस ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ निकल रहा है उसको काट दिया जाए। ब्रह्मा जी का शीश काल भैरव ने अपने नख को तोड़कर फेंका और ब्रह्मदेव का शीश कट गया। कटा हुआ सिर लुढ़कता गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा। भारत की भूमि पर एक नदी आज भी ऐसी बहती है जो व्यक्ति के कर्म का नाश कर देती है, वो कर्मनाशा। कटे हुए शीश को देखकर भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी कि इस कटे हुए शीश का कुछ करिए। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लोग नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करो, आप कुछ करुणा करो। भगवान शंकर ने कहा, नारायण आप बोलो क्या करूं, इसको कुछ कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़। भगवान नारायण बोले, इस बड़ के पेड़ को तो कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला था उसके कटे हुए मुख से ये बड़ का पेड़ बना है, बट वृक्ष बना। उसके कटे हुए शीश से कौन पूछे, कौन जाने। आप कृपा करो, आप दया करो। तब भगवान शंकर उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। देवताओं ने शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव रख दिया। बोलो बटकेश्वर महादेव की। हर हर महादेव।
बटकेश्वर नाम का। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया शंभो मांगू घड़ी दुख का दया शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव है। ये शिव जी का वो नाम है, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, शिव जी से प्रार्थना करना प्रारंभ करो, मेरा शंकर भगवान ओघड़दानी तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देगा और कर्जे से मुक्त करना प्रारंभ कर कर्जे से। और मान लो अगर कोई बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ा कष्ट आ गया हो, तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कहीं पर भी, आपके घर में भी बैठकर आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार स्मरण करोगे तो उसका फल अवश्य प्राप्त। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री बोल बटकेश्वर महादेव की। हार हार महादेव। भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव का। समय आया, आगे वर्णन किया। शिव ओघड़दानी ने बड़ी करुणा करी। कथा कहती है, दक्ष प्रजापति के यहाँ कई कन्याओं का जन्म हुआ और उसी में एक माता सती थी जो शिवजी के साथ में ब्याही थी। सती मैया दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ही अपने प्राणों को त्याग दी, अपने प्राणों को छोड़। बड़ा दुख हुआ शिव जी को। उन्होंने रुद्रगण वीरभद्र को भेज दिया, पूरा यज्ञ विध्वंस करने को, पूरा और पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले रोते नहीं। अच्छा कुछ कुछ, अब तो बाबा ने भंडार भर दिया। क्या
आती बख्शी, पति की जेब में 10 रुपया नहीं रहता था, बहुत तकलीफ का जीवन था, बहुत कष्ट का जीवन था। और शिव की कृपा से आज बाबा ने पुनः अपना घर, गाड़ी, बंगला सब बाबा की कृपा से मिला। एक बार जोरदार ताली बजाए साथ ही। शिव तत्व, शिव ने स्वीकारा। सती मैया जलकर भस्म हुई और हिमालय राज के घर में वही पार्वती के नाम से विख्यात हूं, वही सती। और वही पार्वती माता ने मां सुधा जी के कहने पर, नानी के कहने पर शिव की आराधना में लगी। शिव की, शंकर की आराधना में लगी। और कितनी कितनी आराधना पार्वती जी ने करी, कितनी आराधना। बेलपत्र का सेवन करती, छोड़ दिया। जल का पान करती, छोड़ दिया। और फिर धीरे 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 मेरे देव अधिदेव महादेव ने, शंकर ने बहुत परीक्षा ली। आज फिर कहते हैं राम कथा को कराना सरल है, भागवत कथा कराना सरल है, देवी भागवत कराना सरल है, गीता कराना सरल है। पर आज दिल्ली में फिर कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा कराना बहुत कठिन है, बहुत परीक्षा लेता है। इतनी इतनी परीक्षा लेगा, इतनी इतनी परीक्षा लेगा कि अंदर से कपा कपा देगा, वो शिव है। और बाद में जब उस परीक्षा में पूर्ण तरह से जब वो पास कर देता है, फिर आपको इतना प्रबल बना देता है कि आप जनमानस में भी शिव की कृपा से आगे बढ़ते चले जाए। ये परीक्षा लेते आए। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है साहब, भारी संख्या, लाखों की संख्या में आए हो आप, लाखों की संख्या। कहीं जगह नहीं है खाली, पूरे ग्राउंड भरे पड़े हुए हैं, पूरे ग्राउंड, पूरे ग्राउंड। और अगर आज आप लोग ये कथा नहीं देख पा रहे हो तो कल इसी कथा का प्रसारण कल दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर यही दिल्ली की कथा कल देखने को मिलेगी। और जो कल कथा होगी वो परसों देखने को मिलेगी, परसों जो होगी वो नरसों देखने को मिलेगी। ऐसा कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक आपको देखने को, दर्शन करने को और श्रवण करने को मिलेगा। और शाम को जो कथा हो रही है 6 बजे से 9 बजे तक, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर, पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल पर, और धर्म संदेश पर भी, आस्था का उस पर भी शिव महापुराण की कथा 6 बजे से 9 बजे तक श्रवण करने का सौभाग्य। रसतत्व को ग्रहण करो। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर पार्वती जी को ब्याहे, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए शिव पार्वती का। मंगलमय भगवान का विवाह होने जा रहा है। बड़े आनंद के साथ भगवान शंकर जी के गले में माँ पार्वती जी जगत जननी दुर्गा भवानी जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हार हार महा